हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो बच्चों आज हम लोग स्टूडेंट्स करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से ही कंटिन्यू वीडियो ऑफ द बेगर। बेगर में जो पास्ट में वीडियो आपका गया उस सेक्शन को आगे हम बढ़ाएंगे और दिस इज द सेकंड वीडियो फ्रॉम मोमेंट्स। चैप्टर इज द बेगर रिटन बाय एंटोन चेखव। तो थोड़ा सा एक रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिमाइंडर में आते हैं, आपको एक याद दिलाते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या था इसका और कहानी क्या थी। यह एक बेगर का ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, चेंज इन अ बेगर, जो एक अच्छे पर्सन में बदल जाता है। और उसकी बदलाव का सबसे बड़ा रीजन कौन होता है? एक विमेन, जिसने उसकी बुरी लत अल्कोहल लेने की, शराब पीने की छुड़वाकर उसे एक अच्छा लाइफ जीने के लिए प्रेरित किया और उसको कन्वर्ट कर दिया इन अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो कहानी को जिस जगह पे हमने छोड़ा था वो जगह था हमारा कि सरगेई बहुत खुश था कि बेगर ने सारे काम कर दिए 1 घंटे में, जिसके एवज में उसको ½ रूबल देने की बात कही गई। ओल्गा जो कुक थी सरगेई की, तो सरगेई ने ओल्गा को कहा कि उसको ½ रूबल दे दो बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। और उसे यह भी कहने के लिए कहा गया कि वो एवरी मंथ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वो आए और काम उसके लिए तैयार रहेगा, उसको जरूर काम मिलेगा। और होता भी ऐसा है। द बेगर टर्न ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड गॉट ½ रूबल, ऑल्दो ही वाज हेवीली ड्रंक एंड कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट, ही वेंट देयर फॉर वर्क ऑफन। ऐसा ही हुआ। बेगर भी हर महीने के शुरुआत में पहले डे में आता, काम करता, ½ रूबल उसे मिलता। लेकिन इस बार जो आया था उसकी हालत ऐसी थी कि ड्रंकन होने के कारण, पिया हुआ होने के कारण ढंग से वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। लेकिन चूंकि उसको कमिट किया था, किसने किया था? सरगेई ने, कि उसको वर्क मिलेगा, और अपने कमिटमेंट के हिसाब से उसको वर्क भी दिया। लेकिन ये अपनी लत से लाचार पीकर ही आया हुआ था अल्कोहल, और ये चूंकि प्रॉपरली स्टैंड नहीं हो पा रहा था तो इससे मैनेज वे से काम नहीं हो रही थी। बट ही वॉज गिवन वर्क और उसने काम किया। और इस बार भी उसके काम क्या क्या रहे? उसने स्नो का शोवलिंग किया। शोवलिंग क्या होता है? शोवल इज एन इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक कुदाल, बर्फ को काट के झाड़ के अलग करने के लिए। तो शोवलिंग का काम किया। सारी लकड़ियों को उठाकर शेड में रखा। रग्स को, मैट्स को, दरियों को झाड़ झाड़ कर डस्ट दूर किया। और यही सारे काम उसको जो मिले उसके एवज में, काम करने के एवज में उसे कुछ पैसे भी दिए गए। और वो पैसे उसको मिले 20 से लेकर 40 कोपेक्स तक। और एक समय तो ऐसा है कि इस काम के लिए सरगेई ने ना ही उसको कोपेक्स दिए, पैसे ही दिए, बल्कि उसको एक पेयर ऑफ ट्राउजर भी दिया पहनने के लिए। और इस तरह से सरगेई ने उस बेगर को अपने कथनानुसार कि मदद मिलेगी, उसको काम मिलेगा, वो उसके साथ वैसा ही पॉजिटिव व्यवहार किया। लेकिन यह बेगर अब भी अल्कोहल के लत में था और यह आता तो अल्कोहल पी के ही आता। यहां दूसरी तरफ सरगेई शिफ्टेड टू अनदर हाउस एंड हायर्ड द बेगर टू हेल्प हिम इन द मूविंग द आर्टिकल्स लाइक फर्नीचर। नाउ द मैन वाज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। यहां सरगेई के साथ धीरे धीरे वक्त बिताते बिताते, कौन? वो बेगर। और उस बेगर की सबसे बड़ी सहयोगी कौन थी जिसने उसको हर चीज में मदद की? वो थी ओल्गा, जो सरगेई की कुक थी। तो एक दिन ऐसी ही बात है कि सरगेई को अपना घर शिफ्ट करना था, दूसरे मकान में शिफ्ट होना था। उसने बेगर को बुलवाया कि कुछ आर्टिकल्स और फर्नीचर्स, कुछ सामानों को शिफ्ट करने में वो मदद करे। इस बार भी वो आया, मदद किया, लेकिन इस बार वह अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं था, यानी कि पिया हुआ नहीं था। लेकिन वो सैड था एंड रिमेन्ड क्वाइट। बेगर वाज सैड एंड रिमेन्ड क्वाइट। ही हार्डली टुक पार्ट इन मूविंग द फर्नीचर। और बड़ा लेजीली, सैडनेस के साथ वो फर्नीचर मूवमेंट में सहयोग बहुत अच्छे ढंग से नहीं दे पाया। He simply walked behind the vans with his head hanging low and did not even pretend to be busy. बस वो सिर्फ क्या करता कि वैन के चारों तरफ सिर झुकाए ऐसे टहलता चलता, यहां तक कि सुस्ती, आलसी कहे या दुख कहे या लेजीनेस कहे, he was sad। कोई काम में उसको मन नहीं लग रहा था, वो काम में सहयोग कर भी नहीं रहा था। शिफ्टिंग का काम के लिए उसको बुलाया गया था, लेकिन he was not at all supportive. He shivered due to the cold weather and seemed embarrassed, and the other workers made fun of him of being idle, weak, and laughed at his torn overcoat. वो बड़ा ही मतलब एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। क्यों?
क्योंकि एम्बैरेस्ड इसलिए फील कर रहा था क्योंकि दूसरे जो और भी लेबर्स थे जो काम में सहयोग कर रहे थे वे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके फटे पुराने कपड़े देखकर, उसकी बदतर हालत देखकर कि एकदम कमज़ोर सा हुआ है, लेजीली है, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। When the work was completed, सर्गेई called the beggar। और उस दौरान शिफ्टिंग के काम में जो ये माहौल बना, स्थिति बनी कि बेगर मदद नहीं कर पा रहा, वीक, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, सिर झुकाए हुए इधर उधर गाड़ी के घूम रहा है, दूसरे उसके मजाक उड़ा रहे हैं। जब सारा काम फिर भी डन हुआ तो सर्गेई ने बेगर को ये सारी एक्टिविटी की वॉच की उसकी और उसको बुलवाया और उससे उसने क्या कहा, उसने कहा कि ही वॉज हैप्पी टू सी द चेंज इन द बेगर ड्यू टू हिज स्कोल्डिंग्स। सर्गेई कहता है कि वो बहुत खुश है कि इस बेगर में उसकी डांट का कुछ तो प्रभाव पड़ा और वो प्रभाव ये पड़ा कि उसमें कुछ बदलाव आ गए हैं। He gave him a ruble for his labor and asked him his name as he had left drinking and was willing to work too। सर्गेई ने उसे 1 रूबल दिया, पहले काम का ½ रूबल मिलता था, अब उसे 1 रूबल दिया और बहुत खुशी से उसने उससे पूछा कि बेटा आप बताओगे ज़रा तुम अपना नाम क्या है, क्योंकि तुमने तो पुरानी आदत जो तुम्हारी शराब पीने की थी वो तुमने छोड़ दी और तुम काम करना चाहते हो और तुम खुद एक बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हो, तो ज़रा नाम भी बता दो। उससे नाम पूछा गया, बेगर ने उसे अपना नाम कहा, लुश्कॉफ। नाउ द नेम एंटर्स। जिस बेगर की कहानी अभी तक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम अब जाकर खुला, वो क्या है, लुश्कॉफ, LUSHKOFF। सर्गेई wanted to offer him better work and asked if he could write। सर्गेई चाहता था कि लुश्कॉफ को ये छोटा मोटा लेबर वर्क से कुछ गुजारा होगा नहीं, एक अच्छे थॉट का व्यक्ति भी था सर्गेई, तो उसने उससे कहा कि तुम्हें इच्छा है कि वह उसे एक बेटर काम दे, यानी कि सर्गेई चाहता था कि लुश्कॉफ को एक बढ़िया कहीं काम दिला दे ये छोटे मोटे काम के बजाय। सर्गेई wanted to offer him better work और उससे फिर उसने पूछ दिया कि क्या तुम लिखना पढ़ना जानते हो, कैन यू राइट। लुश्कॉफ ने कहा यस ही कुड, और तब सर्गेई ने उसे एक चिट्ठी दी और कहा कि इसे ले जाओ और मेरे एक फ्रेंड को जाकर दे देना। सर्गेई's फ्रेंड वुड गिव हिम कॉपिंग वर्क टू लुश्कॉफ, और वो कहा कि उसको कॉपी करने का, राइटिंग का, एक मैटर को दूसरे मैटर में कॉपी करने का वर्क उसको दे देगा। उसकी सिफारिश वाली पत्र थी और शायद सर्गेई ने उससे कहा लुश्कॉफ को कि तुम जाओ मेरे फ्रेंड से मिलना, उसको ये दे देना, वो तुम्हें काम देगा। ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू वर्क हार्ड, और इसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और ये मशवरा के साथ कि तुम जाओ उसे मिलना, तुम्हें काम मिलेगी, तुम बस इतना ज़रूर करना कि कड़ी मेहनत और परिश्रम करना। और ये कहकर सर्गेई लुश्कॉफ को छोड़ देता है और खुद भी चला जाता है। Sergei was happy that he had reformed a man. He tapped Lushkov off his shoulder and shook hands with him. Lushkov went away with the letter and never returned. सर्गेई इस बात से बहुत खुश था कि उसने डांट से, चाहे कोई भी व्यवहार से, एक व्यक्ति को बदल दिया जिसकी बुरी लत थी शराब पीने की। He was a man who used to take alcohol। और उसको टैपिंग भी की है ना, पीठ थपथपाया, उससे हैंडशेक किया और उससे बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर कह के उसको जाने दिया। और लुश्कॉफ भी वहाँ से चला गया उसका पत्र लेकर, और उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। आफ्टर 2 years कहानी में अब नया ट्विस्ट, नया मोड़, नई जगह, नई चीज देखने को मिल रही है कि क्या, कि 2 वर्षों बाद एक शाम की बात है। सर्गेई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ द थिएटर। सर्गेई खड़ा था थिएटर के टिकट विंडो पर, टिकट ले रहा था, माइट वांटेड टू सी फिल्म। ही वॉज बाइंग अ टिकट। उसने देखा कि लुश्कॉफ जस्ट उसके नेक्स्ट में खड़ा है बगल में। He was well dressed, wore a coat, the collar was made of fur and wore a cap made of seal's skin। जैसे लुश्कॉफ पर नजर पड़ती है सर्गेई की, बगल में खड़ा है, देखता है कि लुश्कॉफ तो गजब के स्मार्ट ड्रेस में है। वो कोट पहना हुआ था, कॉलर में फर लगे हुए थे, ठीक है, कैप था जो सील इज अ सी एनिमल, उसके स्किन से बना हुआ कैप पहना हुआ है, यानी ही वॉज हैविंग अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड अ फैंटास्टिक ड्रेस वॉर्न। He was shy as he asked for a ticket of the gallery seat and paid for it in coins made of copper। उसे शाय फील हो रही थी क्योंकि वो भी टिकट खरीदने आया था और उसने टिकट काउंटर पे गैलरी सीट की डिमांड की और उसके कॉपर के बने हुए सिक्के भी पे किए। ये सारा चीज़ जो लुश्कॉफ कर रहा था, लुश्कॉफ को इसमें थोड़ी सी शाय भी फील हो रही थी क्योंकि उसने भी सर्गेई को देख लिया था।
Sergei recognized Luskov and met him. He asked how he was, what he was doing and how everything was going. Sergei Luskov को टोका, उससे मिला, उससे पूछा, उसके हालचाल जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, कैसे चल रही है उसकी ज़िंदगी और आजकल वो कर क्या रहा है, क्योंकि सर्गेई और लुस्कॉफ की मुलाकात थिएटर एरिया में जो हुई है आफ्टर 2 years हुआ है, तो इतने लंबे अरसे तक एक दूसरे को इन्होंने देखा नहीं था, तो ऑब्वियसली सर्गेई चाहता था कि लुस्कॉफ का बेटर हो, तो एक बेटर ख्याल से उसे इसने सवाल किया। Luskov replied that he was fine and was working on as a notary. He got paid 35 rubles a month. Luskov उसे बताता है सर्गेई को, लुस्कॉफ कौन है? वही बेगर, ठीक है ना, जो अब बदल चुका है। उसने उसे बताया कि वो एक नोटरी का काम करता है और उसे एवरी मंथ 35 रूबल्स मिलते हैं। यानी कि नोटरी कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करता है, जिसमें कि आप देखते होंगे कि नोटरी का काम क्या क्या होता है, ज़मीन का एग्रीमेंट और कागज़ पत्तर, है ना, ये सब चीज़ का काम करता है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन का काम क्या करता था और अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, 35 रूबल्स एक महीने में वो कमा लेता था। ये सारी बातें लुस्कॉफ ने बताई सर्गेई को। सर्गेई वॉज ग्लैड एंड थैंक्ड गॉड। सर्गेई बहुत खुश हुआ, उसने भगवान को भी आभार व्यक्त किया कि एक बेगर जिसकी हालत शुरुआती दौर में कितनी बदतर थी, भीख मांग के जी रहा था, झूठ बोल के, काम न होने का बहाना कर रहा था, शराब पिया करता था, लेकिन उसमें एक बदलाव आया। उसने कहा, he said that he considered Luskov to be his godson because it was due to him his scolding that he was a changed man. Luskov को कहता है सर्गेई कि भगवान का आभार व्यक्त करते हुए कि वह उसका दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ, और उसी की डांट का ही देन है कि आज लुस्कॉफ एक बदला हुआ इंसान, एक बदला हुआ व्यक्ति हो गया जिसकी पास्ट की कहानी बहुत अच्छी नहीं थी। उसी दिन द बेगर हैड बीन एट हिज फीट आस्किंग फॉर मर्सी। ही वाज ग्लैड दैट लुस्कॉफ डिड नॉट फॉरगेट हिज वर्ड्स। और बेगर ने वो दिन याद किया जब उसने उससे प्रॉमिस किया हो या फिर अपने आप को बदलाव की बात कही हो, और वो बेगर लुस्कॉफ सर्गेई को पहचान भी लेता है, कम से कम भूलता नहीं है 2 years के बाद, ठीक है ना। अपने किए हुए वादे को पूरा भी करता है कि उसकी जॉब दिलवा देता है। वो भी अपने वादे को पूरा, जॉब कौन दिलाया? सर्गेई ने। और कौन अपना वादा पूरा कर रहा है बदला हुआ होने का, चेंज होने का? वो है द बेगर लुस्कॉफ। लुस्कॉफ ने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि if he had not met Sergei that day, he would still be lying and begging. He came out of the pit with the help of Sergei and was glad for his help. लुस्कॉफ उसको आभार व्यक्त करता है और कहता है कि आप मीन्स कौन? सर्गेई को, कि अगर आप ना होते तो आज भी वो झूठ बोल रहा था और भीख मांग के ही जीवन यापन कर रहा था, यानी कि उस गटर से, उस गंदगी से वो निकल नहीं पाता। आज उसी सर्गेई की देन थी कि उसकी मदद ने उसको उस गंदगी से निकाल कर बाहर किया, जिसके लिए बहुत आभार और खुशी व्यक्त करता है। He thanked Sergei for his kindness. He was grateful to the cook. She was a noble woman. Although Sergei had been kind to him, it was Olga who saved him and reformed him. सर्गेई को कहता है लुस्कॉफ, जो बेगर था, वो कहता है उसे कि आपका तो धन्यवाद है ही है, लेकिन आपके साथ साथ मैं उस कुक जो लेडी थी ओल्गा, उसकी भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो एक इतनी दयालु महिला है जिसने मुझे बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई और उसी ने मुझ में बदलाव लाए। और बदलाव क्या चीज़ का? अल्कोहल छोड़ने का, क्योंकि ही वॉज द मैन हु यूज्ड टू ड्रिंक। ही आस्क्ड सर्गेई हाउ ही फेल्ट अबाउट द ट्रूथ, ठीक है ना। तो सर्गेई उसे पूछता है कि ये कैसे। तब जाकर लुस्कॉफ कंटिन्यू करता है कि दैट ही व्हेन, लुस्कॉफ अब बता रहा है सच्चाई कि ओल्गा की कैसे क्या रोल थे। वो कहता है कि व्हेन ही वुड विजिट द प्लेस टू चॉप वुड, ओल्गा वुड स्कोल्ड हिम। वो कहता है कि जब भी वो उस जगह पर लकड़ी काटने के लिए आया करता था तो ओल्गा जो कुक थी वो हमेशा उसको डांटा करती थी। शी वुड फील सैड फॉर हिम एंड वेप्ट। वो उसके लिए उसकी बदतर हालत, जर्जर हालत को देखकर,
है ना, एक असहाय सा ऐसा व्यक्ति जो किसी काम के लायक नहीं है, मतलब चाहता हुए भी काम उसे नहीं हो रहा है, फिजिकली वीक हो गया है, एकदम हालत उसकी खराब है, जिसको देखकर ओल्गा बहुत दुखी भी होती थी और रोया भी करती थी उसकी उस दयनीय बदतर हालत पर। शी वुड फील सैड एंड वेप्ट, शी फेल्ट वेरी सैड फॉर हिम एंड वुड चॉप ऑल द वुड फॉर हिम। तब सर्गेई को बताता है लुश्कॉफ कि वही ओल्गा है जो कि मेरे लिए रोया करती थी, मेरी हालत पर वो बहुत दुखी होती थी और मैं काम नहीं कर पा रहा था ढंग से, तो मेरी जगह वह लकड़ियां काट दिया करती थी जिसके वजह मुझे पैसे मिलते थे। हर बिहेवियर चेंज हिम जस्ट देन द बेल रैंग, और वो सारी बातें, सारी कहानी बता देता है कि कैसे ओल्गा ने उसकी मदद की। पैसा तो उसे मिलता था, किसको? बेगर को, लुश्कॉफ को, लेकिन सारा मेहनत, लेबर, वर्क करती थी कौन? ओल्गा। तो इस तरह से ओल्गा की हेल्प से ही, और जब ये बात लुश्कॉफ ने जब फील की होगी तो तभी उसके अंदर बदलाव आया। ये बात सारी सच्चाई उसने लुश्कॉफ ने किसके सामने रख दी? सर्गेई के सामने। और इस तरह से उसके बिहेवियर में बदलाव आ गया, और जैसे इसने सारी बातें बताई कि किस तरह से अंदर बदलाव आया उस बेगर के अंदर, तभी सिनेमा हॉल की बेल बजती है। लुश्कॉफ बॉट टू सर्गेई एंड लेफ्ट द गैलरी ऑफ द थिएटर। लुश्कॉफ क्या करता है? सर्गेई को झुकता है, यानी कि रिस्पेक्ट, अदब से, और उसके बाद थिएटर की गैलरी की ओर बढ़ जाता है, और इस तरह से कहानी हो जाती है खत्म। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द स्टोरी? आउटकम ऑफ द स्टोरी इज दैट कि वाकई में किसी बिगड़ैल को, यानी बिगड़े हुए को, यानी बुरी लत वाले को, यानी कि बहुत ही रॉन्ग किसी फील्ड में हो जाए कोई व्यक्ति, और उसको वाकई में एक अच्छे व्यक्ति की सपोर्ट मिल जाए, साथ मिल जाए, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई कन्विंस करने वाला मिल जाए, तो निश्चित तौर पर एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है। बस प्रयत्न, कोशिश करने की जरूरत है। ओके, सो by this we are finishing the chapter The Beggar written by Anton Chekhov. What you have to do is solve the exercise. तो एक्सरसाइज के साथ साथ आज के सेक्शन का जो वीडियो है इसको छोटे से पैराग्राफ, या फिर वही जैसा कहता आ रहा हूँ मैं कि 10-15 लाइन्स में समराइज कर देंगे, ताकि क्लैरिटी हो कि आपको ये कहानी समझ में आई है। 10-15 लाइन्स या फिर पैराग्राफ में आप उसको समरी कर सकते हैं एंड सॉल्व द एक्सरसाइज चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू।